सभी को सादर प्रणाम। और सभी को सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग, जय हरिच। और मैं अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और हम सभी साथी उम्मीद करते हैं मातृ शक्ति पुरुष शक्ति स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इस धरती पे जन्म दिया, अच्छे से पालन पोषण किया और संस्कार दिया, और हम सभी को इतना बड़ा शरीर बनाया, और हम सभी लोग कुछ बोलने योग्य बने। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ हम सभी लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हम सभी लोग एक मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी को उन्होंने संघर्ष करना सिखाया, और कैसे अपने जीवन में संघर्ष को, हर चुनौतियों को सामना करना है। हम सभी ने अपने केडी प्रथापन और श्रीना मैम से सीखा कि आज हम सभी के बीच कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों को कैसे हम सभी को पार करना है। तो हम सभी लोग इस गुरुकुल से मजबूत हो पा रहे हैं, और इस गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मातृ शक्ति गृह पुरुष शक्ति, सभी को नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि आज हम सभी लोग किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही हैं। सभी के पास तो कुछ नहीं आता है, लेकिन सभी के पास कुछ न कुछ आता है। तो सभी से कुछ न कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हैं। और ये गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरु आदरणीय कुलदीप सर जी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को आज इतना सुंदर ज्ञान की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ से हम सभी लोग मजबूत और धैर्यवान बन रहे हैं। तो आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। हम सभी लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह करके ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बातें अंदर ग्रहण होती हैं। तो एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो एमपी छिंदवाड़ा से, एमपी पांडुना से बने रहती हैं, और उनकी हर वाणी हम सभी को बहुत कुछ शिक्षा देती है। तो हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। मैम आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखे। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर्सी मैम, यदि आप वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद और जिनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहती है और इसी तरह बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय देते हैं और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, ये गुरुकुल मिला है, जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, सिखाने का अवसर मिलता है, अपनी स्किल डेवलप करने का अवसर मिलता है, अपने जीवन को एक बेहतर जीवन कैसे बना सकते हैं, तो ये हमें सीख मिलती है। तो उसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आप सभी सोचते होंगे कि मैं हमेशा इतना धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर हम आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं तो हमारे गुरुजनों का साथ और सहयोग है। अगर वो सभी इस गुरुकुल में नहीं बने होते तो शायद हम सभी को ये ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान एक ऐसा निवेश है जो जिसका रिटर्न कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा मिलता है। क्योंकि ज्ञान लेना और देना ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर चीज को चुराया जा सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जहाँ आपके पास कुछ भी ना हो और सिर्फ अगर आपके पास ज्ञान हो तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो।
जो आप जीवन में चाहते हो, धन दौलत पैसा परिवार, सब कुछ आप पा सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप सब कुछ खो सकते हो। तो ज्ञान लेना बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि अगर हमें आज इस गुरुकुल से ज्ञान मिल रहा है तो हम अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना पा रहे हैं, एक बेहतर अपने आप को व्यक्ति बना पा रहे हैं। और धन्यवाद इसीलिए, क्योंकि आज की इतनी शानदार सुबह जो हमें देखने का अवसर मिला, क्योंकि कई लोगों को ये अवसर नहीं मिलता। धन्यवाद इसीलिए करना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर का, क्योंकि आज हमें इतना स्वस्थ बना कर रखा है। क्योंकि कई लोगों का स्वास्थ्य भी बराबर नहीं रहता, और उनका सारा धन भी अगर जमा किया हुआ है तो वो डॉक्टरों के पास चला जाता है, वैद्य के पास चला जाता है। लेकिन हमें स्वस्थ रखा है कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाए। कई लोग भूख होते हुए भी खाना नहीं खा पाते, लेकिन आज हम लोग खाना भी खा पाते हैं और कमा भी पाते हैं। तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो हम जो कुछ भी अपने जीवन में आज अपने पास जो कुछ भी है, तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कई लोगों के पास वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि आज हमारे पास अगर घर है तो कई लोगों के पास सर पर ढकने के लिए छत नहीं है, कई लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो कई लोगों के पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं है जो हमें भगवान ने दी है। फिर भी मनुष्य हमेशा शिकायतें करता है, और यही आज सर ने जो हम सभी के बीच में एक बहुत ही शानदार थॉट जो आज के इस लिंक में डाले हैं, कि शिकायतें बहुत है इंसान की। इंसान की फितरत में धूप से भी परेशान था और आज बारिश से भी परेशान है। तो जब गर्मी पड़ रही थी तो गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान था, और वो सोचता था कि कब मौसम ठंडा हो। लेकिन जब आज बारिश हो रही है तो भी परेशान है, क्योंकि आज बारिश बारिश हो रही है। तो मनुष्य की फितरत है परेशान होने की, शिकायत करने की। तो हर चीज के लिए वो शिकायत करता है, लेकिन हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी है, हमेशा धन्यवाद करना है। क्योंकि अगर गर्मी नहीं पड़ती, धूप नहीं होती, तो आज बारिश नहीं होती। क्योंकि अगर कल की धूप जो जमीन को उपजाऊ बनाती है, और आज की बारिश उस जमीन से फसल को उगाने का काम करती है, अगर फसल नहीं निकलेगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो हमें शिकायतें नहीं करना है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और इस परिवर्तन को हमें अपनाना है, और इस परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परिवर्तन हर चीज में होता है। क्या आप सभी से मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि क्या आप हर रोज सिर्फ दाल रोटी खा सकते हैं? सुबह भी दाल रोटी, शाम को भी दाल रोटी? अगर आप खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो आपका शिकायत करना बनता है। अगर नहीं खा सकते हैं तो आप शिकायत क्यों करते हैं? तो ये हम शिकायत अपनी जिंदगी से क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक जैसा अगर खाना नहीं खा सकते तो एक जैसे मौसम, एक जैसा वातावरण, एक जैसे लोग हमें कैसे मिलेंगे? क्योंकि सब लोग, सबके विचार, सबकी सोच, हर चीज को हमें अपनाना ही जीवन है। और तभी हम अपने जीवन में को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब आप एक जैसा अगर खाना नहीं खा सकते हैं तो एक जैसा मौसम हो, चाहे एक जैसा व्यक्ति हो, तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हमें सभी को अपनाना है, सभी के साथ रहना है, और सभी की सोच को सुनना है, उन्हें समझना है। तो हमें शिकायत कभी नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति शिकायत करता है तो वो पहले अपने आप को देखे, अपने आप में खुद मनन करे हर एक उस चीज का जो परिवर्तनशील है। तो हर एक चीज परिवर्तित होती है, क्योंकि हम भी एक जैसा हर रोज नहीं रह पाते। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे, जो जमीन पर पड़े रहते थे, लेकिन
हमारे शरीर में भी परिवर्तन हुआ। हम भी हमारी भी सोच थी कि हम भी उठे, हम अपने पैरों पर खड़े हों, पैदल चले, दौड़े भागे और फिर बड़े हों। तो हम अपने आप में परिवर्तन चाहते हैं, तो हम इस दुनिया के परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं? अगर हर रोज सूरज निकलता रहेगा, हर रोज सिर्फ सूरज ही चमकता रहेगा, तो चांद की ठंडक को हम कैसे महसूस कर पाएंगे? तो हमें शिकायत नहीं करनी है। और यही इंसान की फितरत है कि वो हर समय सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करता है। तो हमें शिकायत अपनी जीवन में कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हर चीज को अपनाना ही जीवन है। हर चीज के साथ हमें तालमेल बनाना ही जीवन है, और हर परेशानी, हर समस्या का सामना करना ही जीवन है। तो हमें शिकायतों से दूर होकर समाधान की ओर आगे बढ़ना है। और यही हमारा जीवन है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम कभी भी शिकायत ना करें, हमेशा धन्यवाद करें, हर चीज का धन्यवाद करें। क्योंकि हमें आज भोजन मिल रहा है, हमारी थाली में भोजन है, कई लोगों के पास भोजन नहीं है। तो धन्यवाद कीजिए कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए कि आप अपनी हाथों से स्वयं पका रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के पास हाथ भी नहीं है, वो दूसरों के भरोसे इंतजार करता है। तो धन्यवाद कीजिए कि आपके पास दो पैर है, कि आप चाहे चाहे जहां जा सकते हैं, चाहे जहां घूम सकते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कि आप एक बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपको भगवान ने इतनी अच्छी क्षमता दी है कि आप सभी की सभी के लिए कार्य कर पा रहे हैं, दूसरों की सेवा करने का आपको अवसर मिला है। क्योंकि कई लोगों के पास ये अवसर नहीं होता कि वो दूसरों की सेवा कर पाए, क्योंकि वो अपनी खुद की भी सेवा कभी नहीं कर पाते। तो धन्यवाद कीजिए हर उस चीज के लिए जो आपको भगवान ने दी है, क्योंकि कई लोगों के पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। तो हमें हर चीज के लिए धन्यवाद करना है, कभी भी शिकायत नहीं करना है, क्योंकि शिकायत हमारे जीवन में परेशानियों को और समस्याओं को लेकर आती है। और वही शिकायतें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ती है। तो हमें शिकायतें नहीं करना है, हर रोज धन्यवाद करना है हर उस व्यक्ति का जो हमारे जीवन में आता है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। कोई अच्छा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में आता है, तो हमें अपने अच्छे जीवन के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ ऐसे ज्ञान सिखा कर जाता है। और कई ऐसे बुरे व्यक्ति भी हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना है। क्योंकि कई लोग जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं, हमें कितनी परेशानी होती है। तो स्वयं को देखिए कि आप उनकी वजह से कितने परेशान हैं। तो आपको महसूस होगा कि अगर मैं इनकी वजह से इतना परेशान हूँ, तो अगर मैं कुछ गलत किसी के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस सामने वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेगा। तो ये सारी सीख हमें वो लोग देकर जाते हैं। तो हमें हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी सीख जो हमें, यह अनुभव जो हमें मिलते हैं उन लोगों के माध्यम से, तो सभी का धन्यवाद करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो हम उसकी खुशियां मनाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जरा सा कुछ गलत हुआ, तो हम शिकायतें इतनी करते हैं कि भर भर के सारा समय हम उन शिकायतों में बर्बाद कर देते हैं। तो हमें शिकायतें नहीं करनी है, हर समय हर स्थिति में हमें खुश रहना है, हर परिस्थिति में हमें खुश रहने की कोशिश करना है। क्योंकि एक खुशी ही ऐसी चीज है जिसे हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के पास अपना दुख लेकर, अपनी समस्या लेकर जाएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाएगा, और वो हमेशा
यही सोचेगा कि इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शिकायत लेकर आता है हमारे पास, तो वो आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा, आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा। तो हमें उन समस्याओं को का समाधान ढूंढना है और हमेशा दूसरों में खुशियां बांटनी है और शिकायतें कभी नहीं करना है। तो हमें शिकायतों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है और हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे जीवन में वो सारी चीजें, जो कहते हैं ना कि भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है, जिसके हम काबिल होते हैं। तो अगर आपको आपके जीवन में कुछ बेहतर चाहते हैं, बेहतर पाना चाहते हैं, तो अपनी काबिलियत को बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी उसी को वो सब कुछ देते हैं जो कि काबिल होता है। तो हमें अपने आप को काबिल बनाना है, उस लायक जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, तो उस लायक जब आप बनोगे तो भगवान आपको वो सारी चीजें देगा जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए खुद को काबिल बनाना पड़ेगा, खुद को उन शिकायतों से दूर करना पड़ेगा और अपने आप में एक धैर्य और विश्वास बनाना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें जो हमें शिकायतों से दूर करती है, और हमें शिकायत कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं करनी है, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो कभी भी नहीं घबराए। तो ये हम सभी के लिए एक उदाहरण है, और इन उदाहरणों से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और यही सारी सीख जो हमें हमारे महापुराण देते हैं, तो उन्हें उन ग्रंथों में, उन पुराणों में हमें बहुत सारा जो ज्ञान मिलता है, तो वही ज्ञान हम अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है, और हमें शिकायतों से दूर होने की जरूरत है। तो ये एक मनुष्य जीवन में यही सबसे बड़ी बुरी चीज है कि वो हमेशा हर चीज के लिए शिकायत करता है। अगले पल का तो हमें भरोसा नहीं, लेकिन शिकायतें हमारे पास बेशुमार होती है, और हम उन्हीं हमेशा शिकायतों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, जबकि वो समय हमें मिलता है कुछ नया सीखने के लिए, अपने जीवन में अमल में लाने के लिए, और अपने एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मिलता है। लेकिन हम उस समय को कहाँ बर्बाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिकायतों में। तो हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज से शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही भगवान ने बहुत ही शानदार और बेहतर बनाया है, और इसी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है। यही हमारी सोच होनी चाहिए, और यही हमें हमें हमेशा सोचना चाहिए कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए छुपी हुई है, और ये ज्ञान जो हमें अपने जीवन जीने की कला सिखाता है, तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और ये हमारे भविष्य की शानदार भविष्य की जो नींव रखी जा रही है, और यहाँ जो इमारत बनेगी बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ी बनेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक छोटी झोपड़ी बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन एक जब बहुत बड़ी इमारत को खड़ा करना हो, तो उसकी नींव बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि वो नींव बहुत ही मजबूत बनती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होती है। तो हमें यही सोचना है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, और उस उसके लिए हमें अपने आप में धैर्य बनाकर रखने की जरूरत होती है, और एक अपने आप पर विश्वास रखना है, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि उसने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो कुछ बड़ा सोच कर भेजा है। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें
मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप को उस काबिल बनाने की जरूरत है जो उस परमपिता परमेश्वर का हम सभी के लिए एक आदेश समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके आदेश के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, चाहे आप कितना भी प्रयास करे। ये अनुभव हमें अपने जीवन में लेने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज को आप सोच के देखिए और हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो आज एक चींटी भी कभी भूखी नहीं रहती, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप तप जाए, तो भगवान किसी को भी भूखा नहीं रखता है। लेकिन जिसका जब समय आता है तो उसका बदलना निश्चित होता है, क्योंकि ये उदाहरण है हम सभी के लिए कि रावण को कितना घमंड था अपनी शक्तियों पर, और उसके पास अपार शक्तियां थी, बहुत कुछ, एक सोने की लंका जिसका उसे बहुत बड़ा घमंड था, उसके पास सब कुछ था, वहां उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी एक दिन उसका अंत हुआ, तो हर उस बुरी चीज का भी अंत होता है। तो उसकी जो बहुत बड़ी विशाल सेना भी उन वानरों के सामने हार गई। तो ये होता है। तो हमें विश्वास रखना है, सबसे बड़ी चीज ये विश्वास ही होती है। तो हमें शिकायत कभी भी नहीं करना है, और जो हमें अपने जीवन में हमेशा शिकायत करेगा तो वो हमेशा उन शिकायतों में उलझा रहेगा, और शिकायतें कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि आप पूरा समय, पूरी एनर्जी अपनी शिकायतों में लगा देते हैं। तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए कभी शिकायत नहीं करनी है, और हमेशा अपनी एनर्जी को सही कार्यों में, सही जगह पर लगाने की जरूरत है। जब हम अपने किसी भी कार्य को एक आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। और ये आज जो हमें समय मिला है अपने आप को काबिल बनाने का, अपने आप को सिखाने का, सीखने का, तो उस समय को हमें बर्बाद नहीं करना है, शिकायतों में नहीं गंवाना है, उसे हमें सीखने में लगाना है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना बड़ा आपका सम्मान भी होगा, और उतनी बड़ी आपकी कामयाबी भी होगी। तो हमें अपने उस समय को सही जगह इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न जरूर मिलता है। तो हम अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस समय को हमें सही जगह और सही समय पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये समय हमें मिला है अपने आप को उस काबिल बनाने का, उस सफलता को पाने के लिए जिस काबिलियत की जरूरत है उतने काबिल हमें खुद को बनाने की जरूरत है। तो हमें काबिल बनना है और शिकायतें नहीं करनी है। तो हमें अपने जीवन में वो सब कुछ हम पा सकते हैं, हर उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और हमेशा एक निस्वार्थ भाव जो दूसरों के प्रति हमें रखना है, क्योंकि स्वार्थ व्यक्ति को कहीं ना कहीं ले डूबता है। तो हमें निस्वार्थ बनना है, क्योंकि हमेशा हम अपने अंदर देने का भाव रखना है, क्योंकि देने का भाव ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। क्योंकि भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है, ये सोचकर धन्यवाद कीजिए कि आप इतने काबिल हो, कि आप देने लायक हो, जो आप दे पा रहे हो। क्योंकि किसी कई बार कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, जो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में भिखारी कहते हैं। लेकिन भगवान ने हमें आज इस काबिल बनाया कि हम लोगों को दे पा रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कब कौन सा व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का निवास होता है। तो हमें हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है जो हमारे जीवन में आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। कुछ अच्छा भी सिखा कर जाते हैं, कुछ बुरा भी सिखा कर जाते हैं। लेकिन हमें भगवान ने
सोचने की और समझने की जो ताकत दी है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी है कि वो अपना अच्छा क्या है और अपना बुरा क्या है वो सोच सकता है, समझ सकता है। तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक शानदार दिमाग दिया है जिससे आप सोच सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव सोच को बनाकर रखने की जरूरत है और हमेशा शिकायतों से दूर रहने की जरूरत है। इसलिए कहते ना कि तुम अगर अपने जीवन में सोचते रहोगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर जाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाएंगे कि उनको, और फिर बाद में पछतावा होगा कि काश उस समय का मैंने सही उपयोग किया होता तो आज मेरे हालात कुछ और होते। तो हमें उस पछतावे से दूर रहना है कि आज समय था और आज समय हमारे पास है, लेकिन उस समय का अगर हम सही उपयोग करते हैं तो कल हमें उस बात का कभी पछतावा नहीं होगा और कभी हम शिकायत नहीं करेंगे। वरना सिर्फ और सिर्फ शिकायतें ही हमारे जीवन में बच जाएगी और उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना है और उस समय को सही जगह इन्वेस्ट करना है अपने सही कार्यों में, ताकि हम दूसरों की नजरों में भले ही उठ न पाए लेकिन अपने आप की नजरों में कभी गिरना नहीं है, अपने नजरों में बने रहना है। तो यही हमें जीवन जीने की जो कला हमारे सभी गुरुजनों के माध्यम से, पार्टिसिपेट के माध्यम से, उस परम पिता के आशीर्वाद से आज हम सभी सीख पा रहे हैं। तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि तुम यूं ही सोचते रहोगे तो दूसरे कर जाएंगे और तुम यूं ही टालते रहोगे तो दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। अवसर कभी रुकते नहीं, आगे निकल जाते हैं। हाथ पर हाथ रख बैठे रहोगे तो सपने मर जाएंगे। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो और उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। और यही हमें जो आज अपने जीवन जीने की कला जो हम सीख पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपने एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का जो अवसर हमें आज मिला है, तो वो अवसर जीवन में हर व्यक्ति को नहीं मिलता, क्योंकि जिसकी किस्मत कहते हैं ना, तो किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो अपने आप को हुनरमंद बनाइए, अपने हुनर को पहचानिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कम नहीं होती। क्योंकि किसी और के चेहरे पर अगर आपकी वजह से एक, तो उससे बड़ा कोई दान नहीं, सॉरी, तो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। तो हमेशा लोगों में खुशियां बांटिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि वही आपकी सोच आपके जीवन का एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। तो हमें अपने जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए कभी भी शिकायतें नहीं करना है और उन शिकायतों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि शिकायतें हमारे जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती है। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी का जो आशीर्वाद और सहयोग और साथ हमेशा परमपिता परमेश्वर मेरे जीवन में बनाए रखे और आप सभी से मैं सीखते रहूं और आप सभी के बीच में अपने दो शब्द रख पाऊं, क्योंकि मुझे अवसर दिया, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे उस परम पिता परमेश्वर ने ये अवसर दिया है और ये अवसर मेरे लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं कि मैं आप सभी के बीच दो शब्द रख पाती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का साथ और सहयोग मुझे हमेशा मिलता है और इसी तरह मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मात्र शक्ति, जो हर पार्ट को बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से निभाती है। तो ऐसी ग्रेट मात्र शक्ति को दिल से धन्यवाद करते हुए मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी कलावती मैम। आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हाय रीच, मोस्ट वेलकम मैम।
थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। मैम। आज आपने। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना मैम? हेलो। जी कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। जी सर, जी सर। तो आज आपने धन्यवाद के ऊपर आपका सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख और सुख साथियों दोनों आते हैं, लेकिन जब हम सुख में भगवान का धन्यवाद करते हैं और दुख में भगवान का शिकायत करते हैं, तो हमें यदि भगवान धन्यवाद करते हैं तो भगवान के निकट पहुंचाते हैं, और हमारे जीवन में परेशानी आती है उसमें शिकायत करते हैं तो भगवान से हमें दूर करती है। इसीलिए दुख हो या सुख हो, भगवान को हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी धन्यवाद के काबिल हैं। क्योंकि आज हमारे हम सभी के को एक सुंदर शरीर दिया है और एक सोचने समझने की शक्ति बुद्धि दी है। तो इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए। इसीलिए हर समय में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और देते रहेंगे जीवन भर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज आपका सेशन हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान मिला कि हम सभी दुख और सुख दोनों में भगवान का धन्यवाद करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है। उनकी भी वाणी इतनी मधुर और इतने ज्ञान से भरी रहती है कि हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान देके जाती हैं। तो श्रीमती आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम को हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस शुभ अवसर पर। सुबह की बेला में सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ सभी गुरुकुल में उपस्थित साथियों का मैं वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वंदन नमन करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों का नया जीवन मिला और नए सुबह, नए उमंग, उत्साह और नए एनर्जी के साथ हमें आज के सूर्य का किरण देखने को मिला। तो उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें हम सुरक्षित रखा और सभी के साथ एकजुट होकर के हमें एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान करने का मौका दिया। सो परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुवरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के सहयोग के लिए और हम सभी को एक साथ संगठित होकर के सीखने सिखाने के पैनल को बनाया और हम सभी को निस्वार्थ भाव से अपने साथ लेकर चले। मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि सदा ऐसे हमारे साथ बने रहे और ऐसे ही उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी, सरीना मैम जी, दोनों दंपत्ति का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमारे बीच रखा और हमें दिया, ताकि हम उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जीवन में हम परिवर्तन ला रहे हैं। और साथियों, मेरे अपलाइन का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम से रूबरू कराया। और हम सभी के माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें पालन पोषण किया और बहुत ही शानदार तरीके से हमें उन्होंने संस्कार दिया, ताकि हम उस संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग हमारी कलावती मैम, बहुत ही शानदार मैम। एक एक वाणी आपकी बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से आप गुरुकुल को संजो रही हो और सभी को बड़े मान सम्मान के साथ इनवाइट कर रही हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही आप हमारे बीच बने रहिएगा और ऐसे ही आपका हम अनुभव प्राप्त करने पाए। और हमारे रनिंग सेशन में आई ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सुमित्रा डिगस्ती मैम, मैं सल्यूट करती हूँ मैम, आपके वो सुंदर मधुर वचन से कि आपने ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही शानदार बातें हमारे बीच रखी। साथियों, दूसरे का सहयोग लेना और हमें दूसरे पर निर्भर रहना और हमारे साथ सुख दुख का आना और हमारे अंदर पॉजिटिविटी को लाना,
ये सारी बातें आपने हमें सिखाया। वाकई में साथियों, सुख दुख प्रकृति के नियम है। हमें अपने अनुसार, अपनी समझदारी के अनुसार और धैर्य और विश्वास के साथ हमारे समय को लेकर चलना है। यदि हमें सफलता पाना है तो हमें खुद को मजबूत होना है। हम दूसरों पर डिपेंड तो होते हैं साथियों, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरे के बल पर चलते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। यदि हमें नींव मजबूत करना है तो पहली सीढ़ी को हमें बहुत मजबूती से बनाना होगा। जैसे कि मैं हमने बताया, पहली नींव यदि हमें बनाना है तो उसे हमें बहुत मजबूत करना होगा, तभी वो इमारत खड़ी होगी। वैसे ही हमारी यदि कारवा को हमें खड़ा करना है तो पहले हमें हमारी मजबूती को मजबूत करना है। हमें अपना अनुभव को प्रदान करना है। हमें सारी बातों को सीखना है। सुख दुख आएंगे, उस सुख दुख में हमें कैसा ज्ञान मिल रहा है और हमें क्या सीखने की जरूरत है, वो हमें एहसास होगा। और दूसरों से हमें क्या सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो एहसास होगा। तो साथियों, यही आज में हमने हमारे बीच पॉजिटिविटी के साथ सारी बातों को रखा और हमें उन बातों को लेकर आगे बढ़ना है। तो वाकई में हम हमारे कारवा को हम अच्छी तरह से खड़ा कर सकते हैं और हम खुद अपने आप में संभल सकते हैं और आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम संभाल कर रखेंगे। तो जो कार्य करना होता है उसके लिए पहले हमें खुद का तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना है और हमारे इस स्तंभों को खड़े करना है, मजबूत बनाना है। तभी हम आगे कामों में सक्सेस हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुमित्रा टिकासे में। आज आपकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप ऐसे ही हमारे बीच आकर के और आपके अनुभव को आप हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा, मैं यही आशा उम्मीद करती हूँ। और सभी आल पार्टिसिपेट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सभी बड़े धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और साथियों सदा हमारे साथ बने रहते हैं। तो समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और पुनः मैं हमारी आदरणीय कलावती मैम का मोस्ट वेलकम करती हूँ। जी आप आए मैम और अपने होस्टिंग पार्ट को निभाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा। आपने भी सेशन के ऊपर अपना विचार को प्रकट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो बनी हुई हैं, श्रीमती आदरणीय प्रीति वानखेड़े मैम। मैम को मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। प्रीति वानखेड़े मैम मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। आपने मुझे पैनल पर बुलाया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और बाकी जितने भी सब मेरे भाई बहन बने हुए हैं पैनल के ऊपर, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, सुबह का गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारा ये जो पैनल चल रहा है, एक गुरुकुल चल रहा है अपना वाला, बहुत अच्छा लगता है। इसमें सुन के एक सीख मिलती है, सारी बहनें आती है, अपनी जो बातें रखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपनी अपना ये जो पैनल आज जो चल रहा है, एक अपने हाई रिच के बदौलत है। और बस अपना हाईरिच जैसा सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और इसमें हम लोग बस ऐसे ही बने रहेंगे, डटे रहेंगे और सीखते रहेंगे, एक दूसरे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। और आपका शेयरिंग और आपका होस्टिंग मैम एकदम जबरदस्त शानदार है मैम। और हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी को भी मैं चरण वंदन नमन करती हूँ, जो उनके माध्यम से हमको इतने सारा मतलब एक दूसरे से जुड़ बनी हुई है, हम एक दूसरे से बने हुए हैं। और हम अभी भी पूरा मतलब विश्वास रख के कायम रह के हम काम इसमें कर रहे हैं, बने रहते हैं सुबह की मीटिंग में। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी और अपनी वाणी को यही विराम करूंगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मुझे पैनल पर बुलाया आपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। तो आप ऐसे ही मैम बनते रहिए, क्योंकि हम सभी मातृशक्ति को इतना सुंदर गुरुकुल मिला है, जहां हम सभी अपने कामों को करते हुए यहाँ से
कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति बनेंगे, तो यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही होगा और हम सभी अपने कार्य करने के लिए मजबूत बनेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको और मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बने हुए रहते हैं और हम सभी को अपने आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण करते हैं और तो हम सभी को होस्ट मिलकर के सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। श्री आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर, आप आएँ और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की होस्टिंग हमारे बीच मातृशक्ति, ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती कलावती देवी जी, काबिले तारीफ। और आज की ट्रेनिंग हमारे बीच मध्य प्रदेश की शेरनी ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती सुमित्रा डिगरसे जी। आज का पार्ट सुपर से ऊपर, हमें उस परम पिता परमेश्वर ने बेहतरीन हमें दिया, हमारे अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार, हमारा शरीर मजबूत और हर रोज उसी स्थिति और उसी परिस्थिति में हमें रखता है, तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें और पल पल, हर पल हमें जो मिल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमें मिला है वो बहुतों को भी नहीं मिला। ये हम कभी ना भूलें कि जो हमें मिल रहे हैं वो अमृत तुल्य है। हमारा केवल और केवल विचार आज हमें अपने अपलाइन के द्वारा एक बेहतरीन व्यापार मिला और हमारे अंदर जो संस्कार है और जो विचार है उसके कारण हमारे अंदर विकार नहीं है, इसलिए हम अभी तक टिके हुए हैं कि हम इस बाजार को संभाले हुए हैं। तो उसका भी धन्यवाद करें जो हमें जगाए, उनका भी धन्यवाद सभी का। वाकई में आज की सेशन एक ही काम, न तो इसमें लगता है दाम, तो क्यों न हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दर्जा को ऊंचा करें और हर पल उस अदृश्य शक्ति और दृश्य शक्ति जो हमारे संपर्क में आते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देते हैं, तो हमारा दर्जा ऊंचा रहना चाहिए और हम उनके प्रति कृतज्ञता के भाव हर पल प्रकट करते रहना हमारा परम धर्म है। हम कर्म और धर्म दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और ईमानदारी के साथ हम अपनी व्यापारी हम बनेंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हम कयास लगा के चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चंद रहते हैं जो अपने आप को जयचंद साबित करते हैं, उनसे हमेशा सतर्क, सावधान अपने अंदर ये ज्ञान रखना जरूरी है। आते हैं, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत कुछ वो सिखा के चला। भला को अपने ही चाहा और चाहे तो उसके लिए हमें उनके जैसे हमें नहीं बनना है। ये सीख सिखा गए कि हम अपने कर्म के अनुसार और हम जो यहाँ आए हैं जो कर्म करने के लिए, उस कर्म के प्रति हम सजग रहे और अपने आप को जांचे। कई बार हम मजबूत हैं तो हम इसी जन्म के लिए नहीं, हम जन्म जन्मांतर के लिए जो अंतर दिख रहा है उसको दूर करने का एक प्रयास करेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत सीढ़ी मिले।
यही हमारे अंदर जो योग्यता है और जो क्षमता है उसका हम प्रदर्शित करें और आगे हर पल सीखने के लिए हमारे पास एक सुनहरा अवसर जो प्रदान करते हैं परमपिता परमेश्वर, उसका वाकई में धन्यवाद करें, ताकि हम औरों से बेहतर हैं और हम बेहतरीन कार्य करने के लिए इस जग में आए हैं। तो बेहतरीन कार्य करके हम जाएंगे। भले ही हमारे को मुद्रा जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है, तो हमें आनंद लेना चाहिए कि हमें अच्छी प्रकार से निद्रा मिल रहा है उसमें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है और हमारा परिवारजन स्वस्थ है, तो हम मस्त हैं। ये हमारे अंदर कुशल क्षमता रहेगा, तभी हम अपने आप को मजबूत स्थिति में और हमेशा हर पल सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने आप को रख पाएंगे। नकारात्मक जो ऊर्जा रहता है हर पल हमारे शरीर पे भी इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, हमारे स्वभाव पे भी प्रभाव डालता है। उस हिसाब से हमारा आचरण और चरण दूसरे तरफ परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा रहेगा तो हमारा दर्जा ऊंचा रहेगा और हम सबके बारे में, सर्वहितार्थ के बारे में अपने आप को परमार्थ के लिए लगाएंगे। हमारे अंदर स्वार्थ निमित्त मात्र रहे, ना के बराबर, क्योंकि हम परमार्थ के लिए आए हैं, हम औरों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही हम अपने औरा को बढ़ा के हम रखेंगे, तभी हम आगे सबके लिए अच्छे से सोच पाएंगे। आज की स्पेशल स्पीच में हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर जी आई। उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रकार से अपनी स्पेशल स्पीच का पार्ट रखे और साथ ही साथ हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती प्रीति वानखेड़े मैम जी भी आई। उन्होंने भी आज डिगर से मैम के द्वारा आज कहे गए, आज हमारे रखे गए ट्रेनिंग, उसी के बारे में बात की। और ऐसे ही आप बनते रहे मैम, और आपका इस गुरुकुल में हमेशा हमेशा स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका नमन है। आते रहे और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और अपनी दर्जा को ऊंचा बनाकर चले, ताकि हम कोई भी जन जो छले ना, केवल हमारे भले के लिए आए और भले भले कर जाए, ताकि लोगों का अच्छा हो और साथ साथ हमारा भी अच्छा हो। बस इतना ही ज्ञान रखना है और इतना ही ध्यान रखना है। जहां भी जाएं पूरे विश्वास के साथ और पूरे विकास के लिए हम उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर आस जगा के चले। हम अकेले नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, इसीलिए हम भले करने के लिए सोचते हैं, लेकिन भले नहीं, भले करने के लिए सोचेंगे तो हम अकेले नहीं है। हम, हमारा जो शरीर है दो नहीं है, तीन है। एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक आंतरिक शरीर। तीनों अलग अलग रहता है। दो का तो इलाज है, लेकिन तीसरे का इलाज वो भी है, लेकिन उसके अंदर उसका ना तो डॉक्टर है ना तो मास्टर है जो आपको बता सके। उसके लिए हमें स्वयं को जो हम जांच सके, उसके लिए हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा ही परिपूर्ण है। हम दो ही को देखते हैं। हमारा मन जो है वो अदृश्य शक्ति है, कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता है। इसीलिए हमें उसको सकारात्मक ऊर्जा हर पल देते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो मजबूत स्थिति और परिस्थिति निर्मित होते रहता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे अंदर वो परिस्थिति निर्मित होता है। तो उस परिस्थिति को हमें अच्छे तरीके से सोच विचार करके रखें। केवल और केवल हमें सुबह एक सुनहरा अवसर देता है, उस समय उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को भी कि मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं महान हूँ,
क्योंकि मेरे हर ऊर्जा में वो सकारात्मक ऊर्जा है, मेरा दर्जा भी ऊंचा है। ऐसे सोच कर हम विचार करके आगे बढ़ेंगे तो उस दिन का देखिएगा कितना हमें आपको हर पल आनंदित रहेगा, हर पल हमें ऐसा लगे कि हम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। नहीं तो हम इसके विपरीत सोचेंगे तो हमें हमेशा त्रस्त महसूस करेगा। लेकिन हमें क्यों त्रस्त रहे? हमें परमपिता परमेश्वर ने हमें त्रस्त रहने के लिए नहीं, मस्त रहने के लिए दिया है। तो उनका ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें, माँ बाप का भी धन्यवाद करें, हमारे बच्चों का भी धन्यवाद करें, ताकि हमारे अंदर ऊर्जा मजबूत रहे, हमारे परिवार का भी और हमारे मित्र यार का भी, और हम जिस काम को कर रहे हैं व्यापार को, जिससे हमारे पास कुछ धन आता है, उस धन का भी धन्यवाद करें, और जिसको हम देते हैं उसको भी धन्यवाद करें, और यही कहें कि जा मेरे दोस्त दुनिया का सेवा करें और 100 गुना होकर मेरे पास आए। जिस जिस सज्जन के पास जाए सबको बरकत कराए, सबको बरकत कराए। ऐसे विचार अपने अंदर रखें, फिर देखें आपके पास कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम मस्त रहेंगे, और हर पल हर चीज के लिए धन्यवाद करें। हमारे को जो सोने के लिए स्पेशल बिस्तर दे रहे हैं, जो भी यानी स्तर हमारा है, उस स्तर के लिए धन्यवाद करें। रहने के लिए घर है, उसके लिए ओढ़ने के लिए चादर है, लेटने के लिए हमारे पास मस्त बेडशीट है, पलंग है, हर चीज के लिए। तब देखिएगा हमारे अंदर कैसे उमंग नहीं रहेगा। जीवन में उमंग और आनंद के लिए हम हर पल छोटे छोटे चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें, अपने आप का भी धन्यवाद करें कि हे परम आत्मा, आप मेरे अंदर हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर हमारे अंदर सोच आएगा तो हम सबके लिए अच्छे सोचेंगे और सबके लिए अच्छा होगा, सबका भला होगा। यही हमें अपने आप में सिखाता है कि हम अपने आप को कहाँ ले जाकर हम स्थापित करेंगे, और अपने साथ आए हुए लोगों, आज की जो परिस्थिति जो निर्मित हो रहा है, वहां पे देखा जाए तो हमेशा अपने ही भला के लिए दूसरों के गला दबा दे रहे हैं। ये सोच क्यों आता है? क्योंकि हम अपने अंदर लीडर तो बोलते हैं, लेकिन लीडर नहीं, डर के साये में रहते हैं कि मेरे को आगे जो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जो मिल रहा है उसी को मैं उस पल को ही चुरा लूं, और वहां से लोगों के को जो भला हो करना है उसको नहीं, मैं अपने ही भला के लिए मैं लोगों का गला पकड़ लूं। ये जो सोच है इसको हमें भुलाना होगा और इसको भूलना होगा, ताकि हम हमारी सोच को, हमारी विचार को अच्छे ढंग से हमें पेश करें, ताकि सबका हितकार हो, सबका हित में हो, परहित में हो। तभी हमारा चित्त जब परहित में लगेगा तब हम सफल होंगे, और जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भी सफल होंगे। एक दिन बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। कोई भी चीज यहाँ असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ, इतना ही कहकर। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आगे के पैनल को संभालें। सबकी जय हो, सबकी विजय हो। जय हरी, जय हरी सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं सर आपको। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आशीष बच्चन की ओर। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए हैं, श्री आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर। हम सभी को होस्ट मिलकर के सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। राज मुखर्जी सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और कंफर्ट जोन में है तो सर आशीष बच्चन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर। मैम केसरवानी मैम अगर कंफर्ट जोन में तो उनको इनवाइट कर लीजिए। जी सर। तो आगे बढ़ती हूँ और ऐसे ही एक और ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छत्तीसगढ़ से ही बनी हुई है,
श्रीमती आदरणीय सुधा केसरवानी मैम, हम सभी को होस्ट मिलकर के मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुधा केसरवानी मैम, मोस्ट वेलकम। यस मैम आ गया हूँ मैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मेरा सर। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है सर, कुछ मोबाइल में खराबी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज का सच में यह पल उस परमपिता परमात्मा द्वारा जो हम सबको मिला हुआ है, यह हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। और सदैव ही हम सबको एक ऐसा अवसर ही प्राप्त करने को मिलता है कि उस परमपिता परमात्मा जो हम सबको साथियों एक नए सवेरे के साथ में देते हैं कि अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का मौका, यह सच में हम मौका ही समझें और इस मौके का भरपूर उपयोग करते हुए अपने जीवन की एक नई दिशा देने का प्रयास करें। तो उस परमपिता परमात्मा को नमन वंदन। साथ में हमारे प्रतापन दंपत्ति माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, जो कि साथियों हम सबको एक साथ इस मंच के माध्यम से हर प्रकार के ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर रहे हैं। और यही प्रयास जो आज हम सबको एक साथ एकजुटता के साथ में बांध कर रखे हुए हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में साथियों, हमारे जितने भी इस गुरुकुल में उपस्थित मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का नमन वंदन, क्योंकि आपके ही जो विचार और आपके ही जो एक एक शब्द, एक एक ज्ञान हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं साथियों, उस परमपिता परमात्मा का ही एक विशेष अनुकंपा हम पर होता है कि ऐसे साथियों का जो विचार, नए नए विचार, नए नए ज्ञान हमें मिलते हैं। इन्हीं ज्ञान को हम अपने जीवन पर अगर अमल करने का एक सुनहरा मौका देते हैं, तो सच में हमारा जीवन जो है सफल होता है। तो आप सभी साथियों को नमन वंदन। आज का सेशन सच में हमारे मातृशक्ति जो कि लिए साथियों, और होस्टिंग में हमारे कलावती मैम जी का तो क्या कहना, निरंतरता का एक परिचय है। उनके एक एक शब्द निरंतरता के साथ में बहते हैं और सदैव ही हर भूमिका को भली भांति अपने ज्ञान से परिपूर्ण करते हुए हम सबको नए नए विचार प्रदान करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। साथियों, हमारे डिगार से मैम जी का जो आज इस गुरुकुल में हम सबको जो सीख दिए हैं कि जीवन में हम जो है रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो इस तरह के जो रोना रोते रहते हैं साथियों, ऊपर वाले से सदैव शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने क्या गलती की थी, मेरे तो सुनते ही नहीं हो। तो इस तरह से जो शिकायत हम सब करते हैं साथियों, एक तरह से देखा जाए तो हम शिकायत किससे करते हैं? अपने से, जिसको हम अपना मानते हैं। जिस तरह से हमारे जो भगवान है, हमारे जो परमपिता हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनको हम शिकायत करते हैं। यह एक तरह से बात सही है, क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा जो है अपने माता पिता से कुछ मांगता है, कुछ पाना चाहता है, शिकायत करता है, तो यह जो है उसका एक हक बनता है। और साथियों, किसी न किसी रूप में अगर हम शिकायत करते हैं उस परमपिता परमात्मा से, अपने माता पिता से, तो किसी न किसी रूप से जो है हमें उस शिकायत को पूरा करने का एक रास्ता देते हैं या फिर उस शिकायत को पूरा करते हैं, क्योंकि यह हमारे जो है एक निस्वार्थ भाव का एक चाह होता है। लेकिन साथियों, एक शिकायत यह भी होती है कि हम यह सोचते हैं कि हम जो है आज इस जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। साथियों, तो यह शिकायत हमारे ऊपर ही है। हमें जो उस परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है, हर तरह से हमको संपूर्ण बनने के लिए
एक मौका तो दिया है, लेकिन उसे हम कितना उपयोग करते हैं, कितना हम अपने आप को निखारते हैं, कितना हम अपने आप को उस कार्य के लिए तैयार करते हैं, यह हमारे ऊपर ही है। और जिस दिन हमें इस बात का आभास हो जाता है कि आज हम जो असफल हो रहे हैं उसका कारण क्या है, अर्थात साथियों हम अपने कमियों को ढूंढने का जो एक नजरिया प्राप्त कर लेते हैं, एक गुण प्राप्त कर लेते हैं, तो साथियों धीरे धीरे जो है हमारी जो शिकायत करने की जो एक वजह होती है वह खत्म होने लगता है। और हम जो है फिर उसके बाद में हर कार्य को पॉजिटिव नजर से देखते हैं, सदैव ही सकारात्मक सोचते हैं कि आज अगर किसी कार्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो यह हमारे ही कमी है। और साथियों जिस दिन अपना कमी हम जान लेते हैं, परख लेते हैं या एहसास भी करते हैं, तो उसमें फिर हमारा जो है मंथन करने का एक मौका प्राप्त होता है, और जो कि उस परम पिता परमात्मा का ही विशेष देन है। और साथ में हमारे गुरुओं के जो सीख रहते हैं, जो ज्ञान रहते हैं, उसके द्वारा हम उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। साथियों हम जो जिंदगी आज जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो तरस रहे हैं। हर तरह से उदाहरण मिल सकते हैं साथियों। हम मार्केट में देखें, कहीं भी जाएं, तो ऐसे ऐसे असहाय व्यक्ति हैं जिनको साथियों अपने जीवन जीने के लिए कितने तकलीफ उठाने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो हमें एक जीवन मिला हुआ है, बहुत ही अनोखा उस परमपिता परमात्मा का अद्भुत वरदान है। और साथियों यही सीख हम सबको सीखना है कि आज हम अगर दुख है तो उस दुख का कारण क्या है। आज अगर हमें कुछ तकलीफें मिल रही हैं तो उस तकलीफों का कारण क्या है, और साथ में उस तकलीफों से हमें किस तरह से आगे निकलना है। क्योंकि साथियों जीवन में कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रहता, वह अस्थायी ही रहता है। इसलिए कभी भी अपने आप को इतना मायूस न कर दें कि हम उसका हल ही न ढूंढ पाए। और साथियों जिस व्यक्ति का जैसा चाह रहता है उसी हिसाब से उसके जो नजरिया बनते हैं, और साथियों उसी नजरिया से अगर उस व्यक्ति का चाह है कि हम इस जगह से, इस समस्या से आगे निकलेंगे, तो साथियों वही चाह जो है एक राह का निर्माण करता है। आज हर व्यक्ति जिस जगह में है उस जगह से आगे उठना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते तभी उसे प्राप्त होंगे जब वह कुछ करना चाहेगा, कुछ सीखना चाहेगा, कुछ बनना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। तो इस तरह से जो एक एक विचार है साथियों, यह विचार ही हम सबको आगे ले जाता है। और साथियों एक संगत का जो असर होता है अपने जीवन में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है ना कि जैसा संगत वैसा रंगत, अर्थात संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए अगर अच्छे साथियों का संगत मिल जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाता है। अगर कुछ गलत साथियों का संगत मिल जाए तो साथियों उन साथियों के बीच स्वयं का नंबर होता है। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि संगत जो है हमें अच्छे बनाने चाहिए, हमें परखने की एक सीख होनी चाहिए। और इसी सीख को साथियों आज हम सीख रहे हैं। आज सभी साथी इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। सब साथी अपने जीवन तो जी ही रहे हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है यह भी समझते हैं। और समझते हुए साथियों हमारे में जो एक दृढ़ता आ रहा है, अपने आप में एक निश्चय करने का जो एक शक्ति आ रहा है, यह सदैव ही हमारे जो साथी बनते हैं इस गुरुकुल में, हमारे जो गुरुवर हमको सिखाते हैं, तो इन्हीं ज्ञान से ही तो आज हम अपने आप को परिपूर्ण करते हुए मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों जीवन में अगर हमारा शिकायत है तो इस शिकायत का हल भी होता है, क्योंकि हर समस्या का हल होता ही है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए साथियों अपने आप को सदैव ही मजबूत बनाकर रखने की जरूरत है, हर समस्याओं से लड़ने की जरूरत है। और साथियों जीवन एक संघर्ष है, यह तो हम सब ने जाना ही है, क्योंकि आज हम सभी साथी, हमारे कंपनी के संस्थापक से लेके हमारे तक, सब साथियों का जो एक जीवन जो है आज संघर्ष से ही गुजर रहा है। और हमें पता है कि हम जो है इस संघर्ष से अपने जीवन को
आगे पार करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए साथियों, सदैव ही जीवन में अच्छे अच्छे विचार को ग्रहण करने की जरूरत है। उस विचार को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है, व्यवहार में लाने की जरूरत है। तब साथियों हमारा जीवन जो है सफल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और हमारे आज के ग्रेट होस्ट माननीय हमारे कलावती मैम जी, आइए गुरुकुल को गति दीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय जय हरी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। आपका आशीष वचन हम सभी को बहुत हिम्मत और हौसला और मजबूती देती है। इसलिए हम सभी आप ग्रेट गुरुओं का आभार प्रकट करते हैं कि हम सभी मातृशक्ति आप सभी गुरुओं से कुछ ज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ ज्ञान सीखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं भी अपनी वाणी को विराम करती हूँ और फिर हम मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में। तो मैं सर से निवेदन करती हूँ, सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सभी को और जय हाईरीच के नारे के साथ वाइंड अप करते हैं। जय हाईरीच, जय जय हाईरीच, घर घर हाईरीच, आई लव यू हाईरीच। घर घर हाय रिच, नगर नगर डगर डगर हाय। जय जय हाय रिच, जय जय हाय रिच। जय जय हरी, जय जय हरी, घर घर हरी, नगर नगर हरी, डगर डगर हरी।